हम्म। तो जो भी रिजर्व या प्रॉफिट्स है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो लॉसेज है उनका डेबिट बैलेंस होता है। और जब हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, इनमें से कोई भी चीज, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेज, हमारी बैलेंस शीट में है, तो हमें क्या करना है, दीज विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है जी। अब उसकी एंट्री मैंने बताई थी, रिजर्व या प्रॉफिट्स के लिए आपको ये एंट्री करनी है, रिजर्व डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में कर देनी है। और अगर कोई लॉस है तो लॉस के लिए आपको क्या कर देना है, कैपिटल को डेबिट कर देनी है, क्योंकि लॉस से कैपिटल डिक्रीज करनी है, और कैपिटल डिक्रीज अब आप सबको पता लग गया कि डेबिट में होती है। ठीक है, कैपिटल को डेबिट कर देना है और पी एंड एल को क्रेडिट कर देना है, ये लॉस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो। यहां तक हमने कल सीख लिया। अब आज का टॉपिक है जी, आज का टॉपिक है, एक सेकंड, हाँ जी, आज का टॉपिक है स्पेशल रिजर्व्स। स्पेशल रिजर्व्स, ठीक है, आप सबको पता है दो टाइप के स्पेशल रिजर्व होते हैं, दो टाइप के स्पेशल रिजर्व होते हैं, सबको पता है। नाम लिख दो इनके, इन दोनों के नाम लिखो। नंबर वन, नंबर वन पे आपको लिखना है जी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और सेकंड नंबर पे आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो रिजर्व आपको स्पेशल रिजर्व में पढ़ने हैं। ये ईशान एग्जिट हो गया क्या, दोबारा एंटर होने के लिए पूछ रहा है मेरे से। ईशान एग्जिट हो गया क्या? हाँ जी, चलो लिख दो नोटबुक में, दोनों नाम लिख दिए। आज आपको ये दोनों पढ़ने हैं। पहले हम बात करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। पहले बात करनी है जी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पहले इसकी बात करनी है जी। ठीक है जी, लिख दो जल्दी से, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब ये रिजर्व थोड़ा सा आपको नाम से समझ में आ रहा है, वर्कमैन मतलब जो मेरे पास काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेबर मींस लेबर। वर्कमैन लिखो आप, वर्कमैन, वर्कमैन मींस लेबर, जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, विच आर वर्किंग इन माई, माई मीन्स बिजनेस की, इन द फैक्ट्री ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इट में, समटाइम, समटाइम इट में, हाँ समटाइम्स, समटाइम्स समटाइम्स, इट में हटा दो, समटाइम्स सम एक्सीडेंट में अकर इन द फैक्ट्री। ठीक है जी, कई बार क्या फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो सकता है,
for that any physical loss may occur to any लेबर। ठीक है, फिजिकल लॉस मतलब हो सकता है उसके कोई पार्ट डैमेज हो जाए या उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए, है ना। तो सम टाइम एक्सीडेंट में अकर इन द फैक्ट्री, फॉर दैट एनी फिजिकल लॉस में अकर टू एनी लेबर। ठीक है जी। तो किसी लेबर को कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है, फिजिकल लॉस हो सकता है। बिजनेस हैव टू कंपेंसेट टू द वर्कर, टू दैट लेबर और हिज फैमिली। ठीक है जी। उसका इलाज करवाना पड़ेगा, या अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी फैमिली को पैसा देना पड़ेगा। विच मे बी अ ह्यूज अमाउंट, कई बार वो बड़ी अमाउंट हो जाती है ना, कई बार वो बड़ी अमाउंट हो जाती है। विच मे बी अ ह्यूज अमाउंट, है ना। फॉर दैट इन द ईयर ऑफ क्लेम, तो जिस साल कोई एक्सीडेंट हुआ, जिस साल कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई क्लेम हो गया, क्लेम मतलब एक्सीडेंट हो गया, है ना। आवर बिजनेस में सफर ह्यूज लॉस, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसको उनको देना पड़ेगा तो लॉस हो जाएगा, उनको या उनकी फैमिली को देना पड़ेगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक ओके है। इट इज, अब इट इज, एक सेकेंड, हाँ जी, इट इज एडवाइजेबल एडवाइजेबल टू द बिजनेस दैट they will maintain a reserve to tackle such event। ठीक है जी। तो उस इवेंट से बचने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए पहले से रिजर्व बना के चलते जाओ, हर साल कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डालते जाओ। ठीक है जी। इट इज एडवाइजेबल टू द बिजनेस, बिजनेस को ये एडवाइस दी जाती है और ये अच्छा होता है कि हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में रखते जाओ, कि अगर बाद में कभी लॉस हुआ, कभी एक्सीडेंट हुआ, तो वहां से पैसा उठा के दे दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रिजर्व नहीं होगा तो एकदम से मान लो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो फिर दिक्कत होगी, उस साल लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां तक ओके है, यहां तक समझ में आ गया सबको। तो अब जो मैंने अब तक सिखाया, ये मैंने मीनिंग सिखाया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो मीनिंग ही नहीं पता था शायद आज से पहले, है ना। तो आज उसका मीनिंग पता लग गया कि ये रिजर्व होता क्या, क्यों बनाया जाता। ठीक है जी। अब कोई भी एक बच्चा रेज हैंड कर दो जो मेरे को फिर से एक्सप्लेन कर दे कि ये होता क्या है, ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ये होता क्या है, कौन समझाएगा। कोई भी, एनीवन। रोमिल बताएगा जी, चलो वेरी गुड, रोमिल बताएगा। सर इसको कहते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन का मतलब होता है लेबर जो फैक्ट्री में हम्म काम कर रही है। तो हम्म कई बार हम इन लेबर में मतलब टास्क करते करते उनको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो सही। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम एक हम्म रिजर्व बनाते हैं।
हाँ जिसको जी हाँ कहते जी, हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बिल्कुल मतलब बिल्कुल हम बिल्कुल उनको सही। पैसे पैसे से हेल्प करेंगे अगर उनको कोई इंजरी होगी, या फिर उनकी फैमिली को दे हाँ देंगे अगर उनकी डेथ बिल्कुल होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिजर्व हमने कब बनाया था, आज ही बनाया क्या? नहीं सर, नहीं। ये पिछले कई सालों से बनाते आ रहे हैं, हर साल हम रिजर्व हाँ में पैसा डालते आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है? वेरी गुड, हाँ जी सर। नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड बेटा। चलो, अब थैंक यू। आपको मीनिंग क्लियर हो गया। मीनिंग क्लियर हो गया, अब इसकी ट्रीटमेंट सीखनी है जी। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो चेंज हो रहा है। हाँ जी अरमान, कुछ कहना है? बोलो ਸਰ ਡਾਊਟ ਹੀਗਾ ਇੱਕ। बोलो। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ फिर ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ? हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फैक्ट्री में कुछ होगा तब हमारी जिम्मेवारी है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈंट ਹੋ ਗਿਆ। नहीं, फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, उसके लिए फिर अलग से इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाली कंपनी देगी, वो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हम तो सिर्फ फैक्ट्री में ओके। कुछ होगा तब देंगे। हाँ, फैक्ट्री में कुछ होगा तब देंगे हम। हम्म, चलो जी। अब है कि इस रिजर्व का करना क्या है, ये टॉपिक है जी। लिख दो, रेशियो चेंज हो गया पार्टनर का। अब करना क्या है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है जी, नो क्लेम। क्लेम है ही नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। ठीक है जी, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कोई क्लेम है ही नहीं। तब क्या करना है? व्हेन देयर इज, व्हेन देयर इज नो क्लेम अराइज, अराइज, कोई क्लेम है ही नहीं, है ना? देन दीज reserve will also be distributed among all partners in their old profit sharing ratio। समझ में आ गया? कोई क्लेम नहीं है तो क्या करना है आपको? रिजर्व को पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, अब मेरे को इसकी एंट्री बता दो कि कौन बताएगा। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कल सीखी थी ना हमने। हाँ जी, ईशान बताएगा, वेरी गुड। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट। हमने कल यही सीखा था कि जो रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको बांटना है तो कर दो डेबिट, डेबिट कर दो। तो लिख दो एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको नरेशन एंट्री लिख देनी है और नरेशन हो जाएगी बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, और आपको ओल्ड रेशियो में बांट देनी है। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो में आपको ये बांट देना है इनको, खत्म होगी बात। ठीक है जी, कोई क्लेम नहीं है, उनको बांटो, रिजर्व को खत्म करो, पहली बात। ठीक है जी, चलो आगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज अ क्लेम। अब क्लेम आ गया जी। ठीक है जी, क्लेम आ गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, पैसा देना है। अब रिजर्व हमारे पास है, एक्सीडेंट हो गया, पैसा देना है, ये अब का भी सिचुएशन है। फिर से बता रहा हूं,
रिजर्व हमारे पास है, एक्सीडेंट हो गया, पैसा देना है। ये तीन तीन लाइनें याद रखनी। फिर से, रिजर्व हमारे पास है, एक्सीडेंट हो गया, पैसा देना है। ठीक है जी, ये तीन बातें आ गई। अब इफ देर इज ए क्लेम, नाउ चेक द अमाउंट ऑफ क्लेम एंड रिजर्व। आपको चेक करना है कि रिजर्व कितना और क्लेम कितना, ये आपको चेक कर लेना। फिर यह तीन बातें बनती है। क्या? पहली बात, क्लेम ज्यादा, दूसरी बात रिजर्व ज्यादा, तीसरी बात दोनों बराबर। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, एक बारी क्लेम ज्यादा, एक बारी रिजर्व ज्यादा, एक बारी दोनों बराबर। और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तीन ही बातें है ना। चलो, इफ रिजर्व इज मोर देन क्लेम, रिजर्व ज्यादा है जी। ध्यान से सुनते रहना। पूरी अकाउंट्स की बुक, यानी जो फर्स्ट बुक है उसके जो WCR है, हर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, हर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। आज ध्यान से सुनते रहोगे तो। इफ रिजर्व इज मोर देन क्लेम, रिजर्व ज्यादा है जी। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स टेक वन एग्जांपल। आपके पास WCR पड़ा है, मान लो 50,000 रुपए। ठीक है जी। क्लेम आ गया जी ₹40,000 का क्लेम आ गया। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या ऑल इज वेल? बस यही पूछना, ऑल इज वेल? क्या सब कुछ सही है? क्या कोई टेंशन है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे ऑल इज वेल। मैं दिखाता हूं, जैसे वो उसमें रहा है ना, ऑल इज वेल। बिल्कुल सही, ईशान, ईशान वेरी गुड बेटा। हाँ जी। तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या कोई टेंशन तो नहीं है? अपने अकाउंटेंट से पूछना, अपने अकाउंटेंट से कि भैया क्लेम आ गया 40,000 रुपए का, तेरे पास रिजर्व में पैसा बता कितना पड़ा है? वो कहेगा सर 50,000। ओ शांति है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें से उठा के दे देंगे। कोई टेंशन नहीं है ना? चलो जी, कोई टेंशन नहीं है। तो अब फिर एंट्री सुन लो, जब कोई टेंशन नहीं है तो। जी लवीश, बोलो बेटा, क्या कहना है? नहीं सर, एक टेंशन बहुत है सर अकाउंट्स की। टेंशन बहुत अकाउंट्स की, तो ऐसे ही मेरे साथ साथ डेली क्लास में कर सुनते जाओ, और उस हाँ टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक में से करते जाओ। और जो क्वेश्चन हाँ नहीं जी हो सर, रहा हाँ वो भेजो, या तुम्हारा सर किस लिए बैठा है यहाँ पे। हाँ सर, आप बैठते हैं। ठीक है, ऑल इज वेल, यस ऑल ऑल इज इज वेल। वेल, बस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, चलो सर वेरी गुड। गाना सुना दो। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। अब आगे चलते हैं। अब इसकी एंट्री देख लो। एंट्री देखो, एंट्री बनेगी यहां से, पिछली एंट्री से ही एंट्री बनेगी, ये वाली पिछली पिछली एंट्री से ही एंट्री बनेगी कि रिजर्व को तो हमने डेबिट किया था, रिजर्व को डेबिट किया था, है ना, क्योंकि वो उसका पहले क्रेडिट बैलेंस था, उसको बांटना था, हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अब बांटना नहीं है, अब तो क्लेम आ गया, तो तब भी आपको रिजर्व को डेबिट करना है। लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन रिजर्व, कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा था पूरा 50,000। फिर लिख दो 2, जो 40,000 का क्लेम आ गया। मैंने आपको तीन बातें कही थी, रिजर्व है, एक्सीडेंट हो गया, पैसा देना है। देना है कब? इन फ्यूचर। आज नहीं देना, दे देंगे यार, अभी तो वो अस्पताल जाएगा, इलाज करवाएगा, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे, जब ठीक तो अस्पताल का बिल तो लास्ट में पे करना है ना, पे करना है इन फ्यूचर। वो लिएबिलिटी बन गई आपकी, दे देंगे भैया, दे देंगे, क्या टेंशन है। तो लिएबिलिटी आपकी पे करना है, टू क्लेम फॉर वर्कमैन
अब वही कल वाली बात आ गई कि लायबिलिटी बन गई, मींस लायबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना लवीश? तो बताओ लायबिलिटी कहाँ इंक्रीज होती है? हाँ लवीश बताओ बेटा, लायबिलिटी कहाँ इंक्रीज होती है? कहाँ गए? अरे लवीश कहाँ गया? अभी तो था, एक सेकंड। चलो क्रिश बता देगा। हाँ क्रिश बताओ बेटा। क्रेडिट में आती है सर। हाँ इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट में लिख दिया। देखो मैंने कहा ना, हर जगह वही चीज काम आएगी जो आपने आज अपने बेड में, अपने रूम में वॉल पे लगा दिया, वही काम आएगी। तो लायबिलिटी बना दी। हाँ यस वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, यस 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 यस। हाँ जी, तो लायबिलिटी बन गई, पे करना है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हमने लिख दिया क्रेडिट में। तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन, तो 40,000 का मैंने क्लेम शो कर दिया। अब 50,000 का रिजर्व था, 40,000 लायबिलिटी बना दी, बाकी 10,000 तो पड़ा है। क्या करना है उसका? निखिल बताओ बेटा क्या करना है? निखिल बाकी जो बच गया 10,000 उसका क्या करना है? अनम्यूट करो। सर होगा तो क्रेडिट ही वो, पर नहीं नहीं, उसका वो करना नहीं क्या उसकी है? एंट्री व्हाट करना। यू हैव टू डू, अब आप अपने अकाउंटेंट को क्या करोगे कि भैया 50,000 का रिजर्व है, चलो 40 अलग से रख दे, उसको देने हैं 40 अलग से रख दे, अब बाकी 10,000 का क्या करना है? जो हमने पहले किया था, व्हेन नो क्लेम, व्हेन नो क्लेम हमने क्या किया था? टू ऑल पार्टनर्स। अरे मैं एंट्री नहीं पूछ रहा, उसका लॉजिक पूछ अच्छा, रहा हूं, हमने करना क्या है। एंट्री नहीं पूछ रहा, उसका लॉजिक पूछ रहा हूं, आपको करना क्या है। हाँ जी रोमिल बताओ, रोमिल बताओ क्या करना है? सर उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बस ये आंसर है, वेरी गुड, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लिख दो यहाँ पे टू एंट्री, लिखी लिखी ना आपने, एंट्री सही बताई थी, मैं जस्ट पूछ रहा था करना क्या है। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और 10,000 रुपए अपन ओल्ड रेशो में बांट देंगे, खत्म होगी बात। ठीक है जी, बीइंग क्लेम अराइज, बस बीइंग क्लेम अराइज लिख दो यहाँ पे। ठीक है जी, खत्म होगी बात। चलो जी आगे, लवीश कुछ कहना है क्या? रेज हैंड आपका, या क्वेश्चन के लिए किया था? देखो जो बच्चा क्वेश्चन बताने के लिए रेज हैंड करता है ना, फिर जब क्वेश्चन हो गया तो उसको लोअर हैंड कर लो ना उसको। चलो हाँ जी चलो आगे। अब पहली बात हमने सीख ली, व्हेन रिजर्व इज मोर देन क्लेम, जब रिजर्व हमारे पास ज्यादा पड़े, क्लेम कम है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये क्लास अभी खत्म होने वाली है, एक दो मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लेना, आप सबको पता ही है। चलो जी, अब नेक्स्ट लिखते हैं, इफ रिजर्व, नहीं इफ, सॉरी रिजर्व नहीं, अब क्लेम लिखो, इफ क्लेम, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। हाँ जी, क्लेम तो आ गया, क्लेम तो आ गया, बट वो रिजर्व से भी ज्यादा आ गया। हाँ ईशान को शायद पता है, मेरे को पता है कि शायद ईशान को पता है, लेकिन अभी बात नहीं, आपको नहीं बताना। ठीक है चलो वेरी गुड।